हाँ, सो अभी देखो, अभी हम लोग ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और वो जो फ़ोटो था ना, मतलब जो पीडीएफ था बुक का, भाई वो उसमें इतने सारे प्रिंटिंग मिस्टेक्स थे ना, और इतनी गड़बड़ी थी वो तो, मतलब मैंने ना फिर क्या किया, वो जो क्वेश्चन्स थे, ये जो क्वेश्चन है ना, मैंने पूरा वापस से वो बुक से लिखा इसमें, ठीक है। और जितने भी सारे प्रिंटिंग मिस्टेक्स ये वो सब थे ना, मैंने डायरेक्टली इसमें से हटा के दिखा। तो तुम जब पीडीएफ से पढ़ोगे ना, तो तुमको उसमें से, मतलब इसमें एक दो जगह ना वर्ड्स अलग लगेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो उसमें सेकंड उसमें दिया हुआ था, फर्स्ट उसमें क्या दिया हुआ था वहाँ पे कि ए एम सी इज इक्वल्स टू बी एम डी प्रूफ करो ना, नहीं उसमें दिया हुआ था बी एम बी इज इक्वल्स टू ए एम सी प्रूफ करो। बट बी एम बी जैसा कोई ट्राइंगल ही नहीं होता ना, ऑब्वियसली बी एम बी क्या होएगा, कुछ नहीं। तो बी एम डी होएगा, वो बी एम डी पूछा होगा, बट वहाँ पे बी एम बी दिया हुआ था, ठीक है। और ऐसे और भी दो तीन जगह मिस्टेक्स मैंने देखा था। तो मैंने ना डायरेक्टली इसमें मतलब पूरा सही करके लिखा हो, तो तुम इससे डायरेक्टली देख के समझ जाना, ठीक है, कि वाले में मिस्टेक्स होंगे। ये मैंने फाइनल पूरा सोल्यूशन लिख के तैयार किया हूँ, ठीक है, इसमें से ही देखना। तो अब देखो, अब यहाँ पे ये हम लोग का वो है, ठीक है, ट्रायंगल है। तो अब इसमें हम लोग को कैसे देखना है, ये हम लोग का सी राइट एंगल है, ठीक है, ये मेन राइट एंगल है, ठीक है सी। अब इससे ना स्टार्ट करने से ना मैंने तुमको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब फॉर एग्जांपल समझो, अगर हम लोग ने बात करी ट्रायंगल ए बी सी की, ठीक है, फॉर एग्जांपल समझ लो ये है ए बी और सी, ठीक है। तो ये जो हम लोग सॉरी नॉट ट्रायंगल, एंगल, हाँ एंगल, हाँ एंगल ए बी सी की बात की है, तो एंगल में पता है जो मिडल वाला टर्म होता है ना, मिडल वाला, सिर्फ उसी को मेन कंसिडर किया जाता है। जो ये बी है ना, बी, हम लोग जब ऐसे ए बी सी बोलते हैं ना, तो जो बीच वाला मेन होता है ना, उस मेन एंगल की बात करते हैं, जो बीच वाला होता है, ठीक है। ये ए और सी सिर्फ बोलने का तरीका होता है ट्रायंगल का। ये ए और सी जो साइड वाले होते हैं ना, उनको कभी भी नहीं देखने का है जब हम लोग सिर्फ एंगल की बात करो, ठीक है। एंगल में सिर्फ जो बीच वाला मेन टर्म होता है ना, उसकी बात। फॉर एग्जाम्पल समझो, अगर ये है पी क्यू और आर, ठीक है, और इसमें दिया हुआ है एंगल क्यू पी आर, ठीक है, तो क्यू पी आर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कौन से एंगल की बात करें, यहाँ पे हम लोग इस एंगल की बात करें, ठीक है, जो बीच में है ना पी, उसकी बात। जब ऐसे एंगल, मैं ट्राइंगल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्राइंगल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एंगल की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एंगल की, ट्राइंगल की बात नहीं कर रहा हूँ। जब एंगल बोलते हैं ना, तो एंगल सिर्फ जो बीच वाला होता है ना, बीच वाला पी, सिर्फ उसी को कंसिडर किया जाता है। जो साइड वाले होते हैं ना, उनको कुछ नहीं करते, वो सिर्फ लिखने का तरीका होता है। मेन हम लोग एंगल में सिर्फ बीच वाले पी की बात करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग ने ए बी सी बोला, तो सिर्फ बी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ट्राइंगल एंगल में हम लोग ने एंगल क्यू पी आर बोला, तो सिर्फ बीच वाले लेटर क्यू पी की बात करें, ठीक है। तो जब भी एंगल ऐसा लिखा जाए, तो साइड वालों को इग्नोर करने का, बीच में जो है ना सिर्फ उसी एंगल की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। जब भी ऐसा तुमको एंगल लिखा हुआ दिखे, ठीक है। और फिर जैसे हम लोग यहाँ पे सेस है, ठीक है, एस ए एस, तो ये साइड एंगल साइड है, ठीक है। साइड एंगल साइड पता है ना हम लोग कैसे करते हैं कि इसमें ना बेसिकली कोई भी दो ट्रायंगल है ना, उसके दो साइड्स को इक्वल प्रूफ करना होता है, और उसके कोई भी एक एंगल को इक्वल प्रूफ करना होता है। अगर हमने दोनों ट्रायंगल के कोई दो साइड्स को और एक एंगल को इक्वल प्रूफ कर दिया, तो हम लोग कह सकते हैं बाई साइड एंगल साइड वो दोनों भी इक्वल एंड सिमिलर है, ठीक है, वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बेसिकली। सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, अब गिवन ये सब क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ था, और बाय कंस्ट्रक्शन भी देख के हम लोग को समझ आ ही जाएगा। सी इज इक्वल्स टू राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसा क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है। डायरेक्टली राइट ट्राइंगल नहीं, राइट एंगल है, ठीक है। सी है ना हम लोग का, सी राइट एंगल है, ठीक है, सी हम लोग का राइट एंगल है, ये ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। फिर एम जो है ना, एम देखो, एम अपना मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। एम अपना मिड पॉइंट है ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी का, ए बी हाइपोटेन्यूज का एम इज अपना मिड पॉइंट, ठीक है। तो अगर समझो ये, ठीक है, ये अपना हाइपोटेन्यूज है ए बी, ठीक है। एम इज मिड पॉइंट, मतलब एम एग्जैक्टली ए बी के मिड पे लाई करता है। तो ऑब्वियसली ना, अगर एम ए बी के एग्जैक्टली मिड पे अगर एम लाई करेगा, तो ए एम इज इक्वल्स टू बी एम होएगा, ठीक है। ए एम इज इक्वल्स टू बी एम, ए एम इज इक्वल्स टू बी एम, क्योंकि बी एग्जैक्टली बीच में, तो ऑब्वियसली दिस वन इज इक्वल्स टू दिस वन, क्योंकि ये एग्जैक्ट बीच में, तो बी एम इज इक्वल्स टू ए एम, ठीक है। और हम लोग ये दोनों में से किसी को भी कह सकते हैं इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, मतलब समझो ये तो बीच में वो है, ठीक है। ए एम इज इक्वल्स टू हाफ ए बी, मतलब ए एम इज इक्वल्स टू हाफ ए एम, ठीक है, इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, मतलब समझो ये पूरा ए एम है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ए एम है, तो दिस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ पूरा ए बी, ठीक है। ये पूरा ए बी है, ठीक है, इसका एग्जैक्टली आधा इज ए एम, ठीक है। या फिर बी एम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, बी एम है अपना, समझो अगर इसकी जगह पे मैं इसको बी एम कर दूँ, तो बी एम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, ठीक है। मतलब ए एम है, इसका ए एम जो है एग्जैक्टली पूरे ए बी का आधा है, ठीक है, इतना समझा ना। ए एम
पूरे ए बी का आधा है एग्जैक्टली, ठीक है। मैं एकदम डेप्थ में एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, मतलब एक्सप्लेन करने का ट्राई करो, अगर कुछ नहीं समझे तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। और डी एम, और क्या बोलते हैं यहाँ पे, डी एम इज इक्वल्स टू सी एम, किधर गया, डी एम इज इक्वल टू सी एम, ऑब्वियसली ना, एम मिड पॉइंट है ना, तो ऑब्वियसली इन दोनों का भी हाफ होएगा और इन दोनों को भी हाफ में डिवाइड करेगा ना, क्योंकि एम तो अपना मिड पॉइंट है, तो ए एम इज इक्वल्स टू बी एम होएगा और यहाँ से डी एम इज इक्वल टू सी एम भी होगा, क्योंकि दोनों भी हाइपोटेन्यूज का एक्जैक्टली मिड पॉइंट है, तो डी एम इज इक्वल टू सी एम होगा और ए एम इज इक्वल टू बी एम होगा, ठीक है। अब सबसे पहले अब ये सब चारों भी पॉइंट्स हम लोग को यहाँ पे प्रूफ करना है, तो सबसे पहले वाले से स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग को क्या प्रूफ करना है, ए एम सी, मैंने याद है ना उसमें क्या बोला था, हाँ देखो, अब पहले ट्राइंगल, यहाँ पे एंगल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे पूरे ट्राइंगल को प्रूफ करना है, ठीक है, ये एंगल की बात है, यहाँ पे ये वाले की पूरी ट्राइंगल की बात है, तो ए एम सी, ये पूरा ए एम सी को इज इक्वल्स टू बी एम डी, मतलब हम लोग को ये दोनों को, ये वाले को और ये वाले को, इन दोनों को इक्वल एंड सिमिलर मतलब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। और वही हम लोग ऐसे ऐसे साइड एंगल साइड मेथड से करेंगे, तो बेसिकली हम लोग को ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो इन दोनों में से बस हम लोग को इनकी दो कोई साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है और कोई एक एंगल को प्रूफ करना है, और फिर हम लोग साइड एंगल साइड ऐसे ऐसे मेथड से बोल देंगे कि दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो पहले दो साइड्स ढूंढते हैं, ठीक है। तो अब देखो, सी एम इज इक्वल्स टू डी एम, किधर गया, सी एम इज इक्वल्स टू डी एम, ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था ना कि ये दोनों को भी हाफ में डिवाइड करता है, तो सी एम इज इक्वल्स टू डी एम हो जाएगा। तो पहला साइड तो हम लोग ने पहले ही प्रूफ कर दिया, एक और साइड बस प्रूफ करना है अपने को। तब हम लोग क्या, हाँ, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब दूसरा साइड जो है उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, ए एम इज इक्वल्स टू एम डी, ए एम इज इक्वल्स टू एम डी, ठीक है। ये दोनों में से पहला हम लोग ने क्या बोला, हम लोग ने पहले बोले ये सी एम इज इक्वल्स टू डी एम, सी एम और डी एम, क्योंकि ये आधे आधे में एक्जैक्टली डिवाइड करते हैं। फिर जैसे ये वाला हो गया, ठीक है, इन दोनों का भी ये मिड पॉइंट ही है ना, तो अगर ये दोनों एक दूसरे से इक्वल है तो ये दोनों भी होंगे, ये वाले भी होंगे, क्योंकि ये सारे इक्वल है ना, एक्जैक्टली मिड पे आ रहे हैं। तो अब अपना हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ए एम इज इक्वल्स टू डी एम, ठीक है, क्योंकि सारे भी चारों भी हाफ एक्जैक्टली हाफ में ना, तो चारों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो हमको दो इक्वल प्रूफ करने, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे गिवन से, और ये वाला मिड पॉइंट से है, ठीक है, हम लोग ने वाला मिड पॉइंट से प्रूफ किया, तो दो साइड्स हम लोग को इक्वल हो गए, और ऐसे ऐसे के लिए एक बस और कोई भी एक एंगल को हम लोग को इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए एम सी, ठीक। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे बात हो रही है एंगल की, ठीक है, और एंगल में मैंने क्या बोला था, ट्राइंगल में नॉर्मली पूरे ट्राइंगल को कंसिडर करते हैं, पर जब एंगल की बात होती है ना, तो सिर्फ मिड वाले को कंसिडर किया जाता है, बट ठीक है, बाकी दोनों को सिर्फ बोलने के लिए होता है। अब यहाँ पे क्या है, ए एम सी, किधर गया, ए एम सी, तो क्या है यहाँ पे, मिड पॉइंट वाला, ये मिड पॉइंट है ना, ये इस एंगल की बात हो रही है यहाँ पे, ये वाला, ठीक है, ए एम सी एम, ये वाले, ठीक है, और ए और सी इसके साइड वाले, ठीक है। डी एम बी, ठीक है, क्योंकि एम मिड पे है तो मिड वाला मेन मिड की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, ठीक है। डी और बी तो साइड के, मेन बीच वाले एम की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या बोले, ए एम सी और डी एम बी। अब देखो, ये जो दोनों है ये सेम वर्टेक्स से ही जा रहे हैं ना, तो जब भी ऐसे कोई दो इक्वल रहते हैं ना, जो मतलब एकदम ही इक्वली अपोजिट रहते हैं, तो हम उनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। दोनों भी एक ही वर्टेक्स से जा रहे हैं ना, तो इक्वली अपोजिट, जब भी कोई ऐसे रहेंगे जो सेम टिप से जाते हैं ना, तो उनको हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं, ठीक है, और वो इक्वल होते हैं। तब हमारा काम हो गया, हमने दो साइड्स को इक्वल प्रूफ कर दिया और दोनों एक एंगल को इक्वल प्रूफ कर दिया। तो जब भी हम ऐसा कर दे कि दो ट्राइंगल में से उन ट्राइंगल्स के दो साइड्स को इक्वल प्रूफ कर दे, कोई भी दो साइड, और कोई भी एक एंगल को इक्वल प्रूफ कर दे, तो हम लोग फिर अपना SAS मेथड इसमें बोल सकते हैं कि हाँ भाई थ्रू SAS, देखो यहाँ पे हम लोग थ्रू SAS बोल सकते हैं कि SAS साइड एंगल साइड, उसकी वजह से ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, बाय हैंड्स प्रूफ। फर्स्ट वाला ये हुआ। अब दूसरे वाले में क्या है, DBC, एंगल DBC, देखो DBC, ठीक है, बीच वाला B है मेन, तो यहाँ पे क्या सी इस एंगल की बात हो रही है, इस पूरे एंगल की, ठीक है, इस पूरे एंगल की बात हो रही है, इस पूरे एंगल की। DBC, B बीच वाला है ना मेन, और DC तो साइड वाला है, तो ये B, ठीक है, DBC, इस पूरे एंगल की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे इसको क्या बोलना है, इसको हम लोग को प्रूफ करना है कि ये राइट एंगल है, ठीक है। अब कैसे प्रूफ करेंगे, देखो, DBM इज इक्वल्स टू CAM, DBM, ठीक है, मेन ये बीच वाला। अब यहाँ पे इस एंगल की बात हो रही है, इस वाले, ये B तो है बीच वाला, और ये D और M साइड वाले, तो इस एंगल की बात हो रही है एग्जैक्टली, ठीक है। तो DBM इज इक्वल्स टू CAM, ये वाला CAM, C और M तो साइड वाले हैं, और ये मेन A बीच वाला है, ठीक है। तो M, CAM इज इक्वल्स टू DBM, ठीक है, DBM इज इक्वल टू CAM। तो यहाँ पे इक्वल एक्जैक्टली इसको बोले B और A, बीच A है ना, B और ये B है, तो B और A को यहाँ पे प्रूफ इक्वल बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये B और ये A,
ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये दोनों इक्वल है। अब ये दोनों एक्जैक्टली कैसे इक्वल है, इनको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब बेसिकली अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में तुमको समझाऊँ ना तो क्या होता है पता है, उसको ना हमेशा जेड की तरह देखो, जेड देखो जेड, ठीक है। तो जेड में जो ये पॉइंट होता है ना और ये पॉइंट होता है, यहाँ पे जो भी दोनों एंगल्स आते हैं ना वो हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। एक कोई भी समझो, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, जेड में जेड समझो, जेड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर बेसिकली जेड। तो जो जेड के जो यहाँ पे आता है एंगल और यहाँ पे आता है, ये दोनों भी इक्वल होते हैं थ्रू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब समझो फॉर एग्जांपल एक ऐसा ट्राइंगल है और एक ऐसा ट्राइंगल बना हुआ है, तो यहाँ पे जो ये वाला एंगल है ना, ये वाला और जो अपना ये, सॉरी एक सेकेंड ना, हाँ सॉरी, ये वाला जो एंगल है, नॉट दिस वन, ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल और जो ये वाला एंगल है, ये वाला जो एंगल है ना, ये और ये वाला एंगल, ये दोनों भी एंगल इक्वल रहेंगे। तो समझो कैसे, एक ये समझो, ये फॉर एग्जांपल ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे से जॉइंट है, ठीक है। तो जो ये वाला एंगल होएगा ना, ये वाला जो एंगल होएगा और जो ये वाला एंगल होएगा, ये दोनों भी इक्वल होंगे। ये दोनों को हम लोग बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बेसिकली जो जेड मतलब जेड जैसा जो फिगर बनाते हैं ना, ऐसे जेड जैसा जो फिगर बनाते हैं ना, उनके जो साइड वाले इन दोनों एंगल्स को हम लोग हमेशा इक्वल कंसिडर करते हैं भाई। इनको बोलते हैं क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक्जैक्टली ये जेड बना रहे हैं, ऐसा समझो, ये उल्टा जेड, ये ऐसे जेड बना रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो इस जेड को और ये वाला इक्वल रहेगा, तो ये और ये इक्वल, समझे। इनको हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलेंगे। तो यही बोला है भाई, डी बी एम इज इक्वल टू सी एम, DBM इज इक्वल टू CAM। क्यों? क्योंकि ये दोनों भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और अब AC इज पैरेलल टू CD, AC इज पैरेलल टू क्या है यहाँ पे, BD, सॉरी BD, AC इज पैरेलल टू BD, AC इज पैरेलल टू BD। अब ये तो भाई ऑब्वियस, इसमें क्या ही बोलने की ज़रूरत है, तो पूरा कंस्ट्रक्शन में ही समझ में आ रहा है ना, ये पैरेलल है, दोनों भी पैरेलल दिख ही रहे हैं ना, ये साइन पैरेलल की होती है, राइट। तो AC और BD को पैरेलल बोला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इक्वल प्रूफ कर दिया, इसको पैरेलल बता दिया। तो अब DBC प्लस ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल्स ऑन ट्रांसवर्सल। अब समझो यहाँ पे क्या इसने बोला है, ठीक है। DBC, ये वाला DBC, ठीक है, DBC और ACB, ठीक है, ACB। तो ACB में C और DBC में ये B, ठीक है। तो ये B और ये C, ठीक है, और ये पूरा साइड वाला ये। तो बेसिकली ये दोनों को है ना, इसने बोला है कि इन दोनों भी एंगल का जब तुम सम लोगे ना, ये पूरे एंगल का और ये पूरे एंगल का जब तुम सम करोगे ना, इक्वल करोगे, तो वो 180 डिग्री आना चाहिए। अब ये कैसे होता है मैं बताता हूँ। तो समेशन ऑफ को इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं ना, अरे सॉरी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हाँ, तो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स ऑन ट्रांसवर्सल या फिर सम ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हम कह सकते हैं। तो अब देखो, अब कैसा होता है पता है कि समझो अभी जैसे कि ये है, ठीक है। अब हम लोग ने मैंने बताया कि ये और ये, ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग ने कैसे इसको इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, मतलब इतना समझा ना कि पहले तो ये B और ये A को इंटीरियर अपना ये अल्टरनेट एंगल्स है, ठीक है। फिर हम लोग ने ये AC और ये DB, ये तो डायरेक्टली पैरेलल है, इतना तो दिख ही रहा है। अब हम लोग ये स्टेटमेंट कैसे बताएंगे मैं बताता हूँ। देखो DBC मतलब ये पूरा D, ये D और C, ठीक है। तो ये पूरा DBC और ये क्या है अपना ACB, ठीक है। तो ये ACB है, ठीक है, C बीच में। तो ये दोनों भी एंगल्स है ना, इन दोनों का समेशन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। मतलब ये दोनों को हम ऐड करेंगे ना, ये दोनों भी एंगल्स को, तो हम लोग को 180 डिग्री मिलेगा। अब वो कैसे मिलेगा बताएं, वो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स ऑन ट्रांसवर्सल होते हैं, मतलब सम ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑन ट्रांसवर्सल। मतलब मैं समझाता हूँ, समझो अभी जैसे कि ये वाला एंगल है, ठीक है, अपना कौन सा एंगल हो गया, ये वाला एंगल, ठीक है, और ये वाला एंगल हो गया, ठीक है, ये और ये 180 डिग्री दिख रहा है, ठीक है। हम लोग इसको ऐसे करेंगे तो ये 180 डिग्री, अभी ये समझाया ना मैंने। तो फिर समझो जब ऐसा कोई Z बनता है ना, Z, ठीक है, और ये Z में ना नीचे इस एंगल पे और इस एंगल के सामने जब सेम बेस होता है ना, इस बेस को एक, ये दोनों भी एंगल को जब सेम लाइन कट करती है ना, जैसे BC, ठीक है, यहाँ पे अभी BC है, ठीक है। तब ये सेम लाइन कट करती है ना, तो ये सेम, इसको हम लोग ट्रांसवर्सल बोलते हैं, ठीक है। और मतलब समझो जैसे कि ये दोनों एंगल है, ठीक है, और ये दोनों भी एंगल को एक सेम लाइन कट कर रही है। मतलब समझो इस एंगल का ये पार्ट, इस एंगल का ये पार्ट, इसको दोनों को भी सेम लाइन BC कट कर रही है, ठीक है। तो ये ट्रांसवर्सल हो गया। तो अगर ऐसे ट्रांसवर्सल इन को इंटीरियर एंगल्स को ट्रांसवर्सल मिलता है ना, समझो जैसे ये दोनों एंगल्स हो गए, जब समझो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये दोनों, इनको को इंटीरियर एंगल्स बनेंगे। तो इन दोनों को अगर ट्रांसवर्सल मिलता है ना, मतलब ये और ये एंगल हो गया, इस एंगल की ये लाइन, ये एंगल की ये लाइन, इन दोनों को सेम लाइन कट कर रही है, BC कट।
तो ये समझो अपना ये अल्टरनेट एंगल्स हो गया, ठीक है, और ये ए सी बी और ये डी बी सी, ठीक है। तो अब ये दोनों मतलब ए डी बी सी हो गया और ये ए सी बी हो गया, ठीक है। एक तो बी इसके साथ को इंटीरियर एंगल है, और दूसरी बात ये जो सी है जिसको हम लोग का जिसका हम लोग ने प्लस करके 180 डिग्री बताया, तो ये और ये इन दोनों का एक सेम बेस है, ठीक है, एक सेम ट्रांसवर्सल है। तो इस रूल की वजह से ना ये डी बी सी प्लस ए सी बी ये दोनों का इक्वल इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि जो सी है ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये ए सी यहाँ पे सी दिया हुआ था ना, देखो सी इज इक्वल टू राइट एंगल, तो यहाँ पे सी 90 डिग्री, ए सी बी ये सी है ना, सी की बात हो रही है ना, तो ये सी यहाँ पे 90 डिग्री गिवन था, ठीक है, पहले से। तो अपना ये अब हम लोग यहाँ पे ये 90 है, यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, तो डी बी सी प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और फिर डी बी सी वस्तु उसमें जाके डी बी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री हो गया, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। ये सेकंड वाला प्रूफ हो गया, समझ में आया। ये हल्का सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, अगर तुमको कंफ्यूजिंग लगे बाई चांस तो मेरे से पूछ लेना, आप इसे समझा दूंगा, ठीक है। अभी हम लोग थर्ड वाले पे आते हैं। अब थर्ड वाला क्या है, ट्राइंगल डी बी सी वापस से डी बी सी आ गया, और ए सी बी, ये डी बी सी और ए सी बी जिसको हम लोगों ने अभी यहाँ पे 180 डिग्री बताया था, उन दोनों को डी बी सी को और ए बी सी को हम लोग को अपना इक्वल एंड वो सिमिलर मतलब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। तो भाई हम लोग अभी ऐसा रहता है ना, जहाँ पे भी इक्वल एंड सिमिलर मतलब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना रहता है, तो हम लोग उधर पे अपना ये एस मेथड ही लगाते हैं, साइड एंगल साइड मेथड, ठीक है। जहाँ पे बस हम लोग को ये दोनों भी जो ट्राइंगल है ना, उन दोनों की भी ट्राइंगल की कोई भी दो साइड्स और एक एंगल को इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो डी बी सी और ए बी सी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग सी पी सी टी यूज़ करेंगे। अब सी पी सी टी क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, मतलब बेसिकली जो भी समझो हम लोगों ने फॉर एग्जांपल पहले के क्वेश्चन में, ठीक है, 2 सेकेंड ना, समझो फॉर एग्जांपल पहले के क्वेश्चन समझो ये ए, फॉर एग्जांपल समझ लो ये ए बी सी है, समझ लो ये ए बी सी है और ये अपना पी क्यू आर है, ठीक है। तो ये ए बी सी और ये पी क्यू आर है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल समझ लो, ठीक है, और हम लोग ने पहले प्रूफ कर दिया था कि ट्राइंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अगर ऐसा प्रूव्ड है, ठीक है, गिवन है कि ये दोनों भी ट्राइंगल एक दूसरे को सेम इक्वल एंड सिमिलर है, ठीक है, मतलब कॉन्ग्रुएंट है दोनों भी, तो हम लोग है ना यहाँ से कुछ भी मतलब एस मेथड के मतलब सी पी सी टी के थ्रू कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल वो सी पी सी टी के थ्रू हम लोग इन दोनों के कोई भी साइड्स और कोई भी एंगल्स को इक्वल बता सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि दोनों भी सिमिलर होनी चाहिए, मतलब समझ लो साइड्स लिया, ठीक है। तो ए बी और पी क्यू हम लोग इक्वल बता सकते हैं। अगर इफ़ ये ऐसा सिमिलर है, इफ़ अगर ऐसा कॉन्ग्रुएंट है ये, तो हम लोग इससे कोई भी साइड्स और कोई भी एंगल को इक्वल बोल सकते हैं। समझ लो ए बी और पी क्यू को बता सकते हैं, ठीक है, बी सी और क्यू आर को बता सकते हैं, ठीक है, फिर ए सी और पी आर को बता सकते हैं, ठीक है, ए सी पी आर इक्वल हो जाएगा, और एंगल कोई भी ए इज इक्वल्स टू पी हो जाएगा, बी इज इक्वल्स टू क्यू हो जाएगा, सी इज इक्वल्स टू आर हो जाएगा, ठीक है। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर, ठीक है। ऐसा कोई भी बता सकते हैं अगर वो कॉन्ग्रुएंट हुआ तो, ठीक है। पर एक चीज़ का ध्यान रखना बस कि कोई भी मतलब सिर्फ हम लोग बट एक लाइन होना चाहिए जिससे हम लोग इक्वल बता सकते हैं। पहले समझो ए बी और क्यू आर इक्वल नहीं हो सकते, ए बी और पी क्यू फर्स्ट 2 लेटर्स या फिर लास्ट 2 लेटर्स या फिर फर्स्ट एंड थर्ड और फर्स्ट एंड थर्ड लेटर्स भी सेम होंगे। कोई भी मतलब समझो फर्स्ट एंड सेकंड को तुम सेकंड और थर्ड लेटर से सिमिलर नहीं बोल सकते। अगर इस ए बी सी का फर्स्ट 2 लेटर्स लिया है ए और बी, तो पी क्यू आर का भी फर्स्ट 2 लेटर पी क्यू ही लेना पड़ेगा। तुम ए बी और क्यू आर को सिमिलर नहीं बता सकते, ठीक है। सिर्फ ए बी और पी क्यू या फिर बी सी और क्यू आर या फिर ए सी और पी आर ऐसे ही इक्वल बता सकते हो, ठीक है। और एंगल्स में भी फर्स्ट लिया तो ए और पी ही इक्वल रहेगा, ए और आर इक्वल नहीं हो जाएगा, ए और क्यू इक्वल नहीं होगा, ए और पी ही रहेगा इक्वल, बी और क्यू ही रहेगा इक्वल, सी एंड आर ही रहेगा इक्वल, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ये बता सकते हैं, ठीक है। बस ये चीज़ को ध्यान में रखना कि कौन सा किसको इक्वल रहेगा। तो अब यहाँ पे वही सी पी सी टी हम लोग यूज़ करेंगे। अब देखो यहाँ पे ऊपर हम लोग ने किधर गया, हाँ यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, ठीक है। ऊपर वाले क्वेश्चन से हमने इन दोनों को, ये दोनों ट्राइंगल्स को ऑलरेडी हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, ठीक है। ये दोनों है ना, ये वाले, इनको हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है। अब हम लोग को ये वाले को और ये वाले को प्रूफ करना था, बट ये दोनों का तो हम लोग के पास है ही ना कॉन्ग्रुएंट। तो अब ये दोनों में से हम लोग कोई भी उसको निकाल के हम लोग ने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, मतलब इन दोनों की सारी साइड्स और सारे एंगल्स ये दोनों के भी इक्वल है, ठीक है। इन दोनों भी एंगल्स के सारे साइड सारे वो एंगल्स इक्वल है, ठीक है। मतलब कौन से, ये वाला जो है ना,
ये वाला ये और ये वाले का, ठीक है। अब हम लोग को किसका करना है, इस वाले का और इस वाले का करना है, ठीक है। तो हम लोग बताते, देखो अब CPCT यूज़ करके हम लोग इन दोनों का तो इक्वल है ना, तो अभी हम कोई भी साइड हम लोग इन दोनों की इक्वल बता सकते हैं। तो अब देखो अब हम लोग इसे कौन सा DB और AC ये दोनों इक्वल है ना, हम लोग ने पहले इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, तो ये इक्वल होएगा वो SS मेथड के थ्रू। तो हम लोग ने यहाँ पे वही बोला DB इज इक्वल्स टू, ये गलती से मैंने बहुत छोटा लिख दिया, ये पढ़ो, DB इज इक्वल्स टू AC बाय CPCT मेथड, क्योंकि हम लोग ने ऊपर इन दोनों को ऑलरेडी प्रूफ किया है। तो DB इज इक्वल्स टू AC, एक ये प्रूफ कर दिया, फिर BC इज इक्वल्स टू BC, फिर यहाँ पे BC इज इक्वल टू ये वाले ट्राइंगल में भी BC आता है, ये वाले ट्राइंगल में भी BC आता है, दोनों एक ही है ना, सेम ही है ना, तो ऑब्वियसली इक्वल होगा। तो लो हो गया, दो साइड्स इक्वल प्रूफ करनी थी, वो हो गई। अब एक एंगल को इसे इक्वल प्रूफ कर देंगे। अब एंगल कौन सा करेंगे, देखो DBC ये राइट एंगल है, ACB ये भी राइट एंगल है, दोनों राइट एंगल है बराबर, तो इक्वल दोनों भी, ये देखो दोनों इज इक्वल टू राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। और फिर बस अपना DBC और दोनों की दो साइड्स इक्वल प्रूफ कर दिया, एक एंगल इक्वल प्रूफ कर दिया, हो गया। SS मेथड के थ्रू प्रूफ कर दिया हमने, इजी पीजी, ठीक है। अब ये लास्ट वाले में आते हैं, CM इज इक्वल्स टू हाफ AB। अब CM कौन सा है भाई, क्या कर दिया भाई, ये C ये है, ठीक है। तो CM, ठीक है, ये CM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। ऑब्वियसली देखो ये तो दिखने में ही दिख रहा है भाई, देखो ये मैंने बोला था ना मिड पॉइंट पे, तो चारों भी हाफ हाफ होंगे एग्जैक्टली एक दूसरे के। तो ये जो CM है, तब देखो CM जो है इतना, ठीक है, इतना पार्ट, ये ऑब्वियसली इसका हाफ रहेगा ना, पूरे लाइन का ये हाफ वाला पार्ट आधा ही रहेगा ना, तो दिखने में ही समझ में आ रहा है। बस वही हमको प्रूफ भी करना है कि CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो अब देखो यहाँ पे वही हम लोग प्रूफ करेंगे, देखो फ्रॉम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स इन 3, यहाँ पे हमने इस DBC और ACB को हमने वो इक्वल बताया, ठीक है, सॉरी कॉन्ग्रुएंट बताया, ठीक है। तो अब वही हम लोग ने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट बता दिया, तो इनके भी हम कोई भी साइड्स और कोई भी एंगल्स को इक्वल बता सकते हैं, क्योंकि दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है बाय SS मेथड, ठीक है। तो हम CPCT के थ्रू हम बता सकते हैं। तब देखो यहाँ पे AB इज इक्वल्स टू CD बोल देंगे, ये देखो AB इज इक्वल्स टू CD, क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी बताया कि वो कॉन्ग्रुएंट है भाई, ये थर्ड वाले से हमने बताया ना कि दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है, तो कोई भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे एंगल्स ट्राइंगल्स, तो हम उनके कोई भी साइड्स या फिर एंगल्स को इक्वल बोल सकते हैं। और दिखने में भी समझ में आ ही रहना ब्रो, ऑब्वियसली CD और ये AB इज इक्वल्स टू इक्वल ही है, देखो समझ में आ ही रहना, मिड पॉइंट पे कट करेगा तो ऑब्वियसली नहीं, दोनों लाइंस भी इक्वल ही रहेंगे, देखने में ही समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे वही बोला हम लोग ने, AB इज इक्वल्स टू CD, AB इज इक्वल्स टू CD, ठीक है। अब नाउ DM इज इक्वल्स टू CM, देखो कंस्ट्रक्शन से समझ में आ रहा है, DM ये इतना पार्ट इज इक्वल्स टू CM, ऑब्वियसली अगर ये मिड पॉइंट पे है, मिड पे कट कर रहा है, तो ऑब्वियसली ना DM इज इक्वल्स टू CM होएगा आधा आधा, ठीक है। एंड CD इज इक्वल्स टू 2CM, CD क्या हो गया अब अपने, देखो CD है ये, ठीक है, CD ये पूरा ये पार्ट मतलब ये अपना क्या है CD है, और ये एग्जैक्टली बीच पे M है, तो ये जो CD है, CD ठीक है, ये पूरा जो CD है इस ट्वाइस ऑफ CM ना, मतलब देखो CM है, ठीक है, वो एग्जैक्टली आधा है CD का, तो जो CD होएगा वो इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CM होएगा ना, समझे, मतलब कि जो CM है, ठीक है, CM वो पूरे CD का आधा है, हाफ है, तो जो CM होएगा वो पूरे के पूरे CD का ट्वाइस होएगा ना, मतलब जो CD होएगा CD वो पूरे के पूरे CM का ट्वाइस होएगा ना, मतलब ये CM को तुम डबल कर दोगे तब CD बनेगा ना, वही यहाँ पे लिखा है CM है CM, ठीक है, CM को तुम डबल कर दोगे तब जाके वो एक पूरा CD बनेगा, बस वही यहाँ पे समझाया है, ठीक है। CD इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ, ये फ्रॉम कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, समझ में ही आ रहा है देख के वो, ठीक है। अब नाउ AB इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू 2CM, ऑब्वियसली देखो अब ये AB हो गया, ठीक है, ये AB इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू 2CM, ठीक है। अब हम लोग ने यहाँ पे क्या प्रूफ किया था, CD इज इक्वल्स टू 2CM, ठीक है, CD इज इक्वल्स टू 2CM, वैसे ही AB भी, क्योंकि CD भी पूरा है AB भी पूरा है, तो अगर CD इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ CM तो AB इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ CM। ब्रो ये तो देखने में ईजी कंस्ट्रक्शन है यार, अगर तुमको बाई चांस नहीं समझ में आ रहा तो बता देना, वहाँ फिर से समझा दूंगा मैं, ठीक है। और फिर CM इज इक्वल्स टू हाफ AB, ऑब्वियसली ना, अब यहाँ पे देखो अब यहाँ पे क्या दिया है अपना 2CM इज इक्वल्स टू AB, ठीक है, CM को हम जब डबल करेंगे ट्वाइस करेंगे तब AB होएगा, तो बस CM इज इक्वल्स टू हाफ AB, यहाँ पे 2 को यहाँ डिनोमिनेटर में भेज दिया यहाँ पे, मतलब ऐसे समझ भी सकते हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली समझने को तो है ही कि भाई CM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, CM जो है पूरा वो इस पूरे AB का हाफ है, वैसे ही यहाँ पे प्रूफ कर दिया, इसको इधर पे लेके हाफ हो गया, CM इज इक्वल टू हाफ AB, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। अभी मेरे ख्याल से तो ऑलमोस्ट सब समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर बाय चांस कुछ नहीं भी समझ में आए, कुछ भी देखा तो कुछ भी हो मेरे को बता देना, ठीक है, मैं वापस से पूरा